हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे लाइन प्रोजेक्शन। लाइन प्रोजेक्शन में ऑलरेडी हम लोग पहले भी एक एग्जांपल देख चुके हैं। तो आज जो है लाइन प्रोजेक्शन के अंदर ही मैं आपको जो टूल एक्सेस है उसमें आपको नया एक टूल एक्सेस बता रहा हूँ जो कि है फ्रॉम लाइन। ये यूज़र डिफाइन है। जो हमने पहले यूज़ किया है वो टुवर्ड्स लाइन। तो टुवर्ड्स लाइन को आप इस तरीके से समझिए, ये मेरी लाइन है। ये लाइन आप अज़िमुथ और एलिवेशन को एडजस्ट करके डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की टुवर्ड्स लाइन जब हम लेते हैं तो टुवर्ड्स लाइन में आप देखिए, ये जो टूल एक्सिस है वो हमेशा लाइन की तरफ ही रहेगा। टूल का एक्सिस, राइट। जैसा कि आपको ये एग्जांपल में भी दिख रहा है, ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ ही काटेगा। एक्सिस के जो भी लाइन है उस लाइन के चारों तरफ ही काटेगा। इस वाले में अगर आते हैं तो ये है फ्रॉम लाइन। तो टूल एक्सिस लाइन से ही चलेगा, टूल एक्सिस लाइन से ही काटेगा। तो ये रेड कलर की लाइन है और टूल इस तरीके से काटेगा। तो इसको हम आउटर सरफेस के लिए और इसको इनर सरफेस के लिए इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पावर मिल में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मॉडल करेंगे और मॉडल जो है वो है हमारा फ्रॉम लाइन। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम लाइन, ये वाला। पर इसके अंदर मैं आपको दोनों ही टूल एक्सिस मेथड बताने वाला हूँ, फ्रॉम लाइन भी और टुवर्ड्स लाइन भी। ये भी 4 एक्सिस के लिए ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको आइसोमेट्रिक में रखिए और इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, इसमें जो मेरा वर्क प्लेन है वो बीच में कहीं पे आ रहा है। तो क्या करते हैं, वर्क प्लेन पे जाएं। वर्क प्लेन ठीक है, हम इसी वर्क प्लेन को यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक को डिफाइन करिए। ओके, ब्लॉक फिलहाल चाहिए नहीं तो इसे आप हटा दीजिए। अब यहाँ से टूल ले लेते हैं और फिनिशिंग का एक टूल, बॉल मिल टूल एक ले लेते हैं और इसको मैंने 10 का लिया और इस पे एक होल्डर मैंने ऐड कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, टूल पाथ ले लेते हैं और टूल पाथ में जाएंगे हम फिनिशिंग, और यहाँ से हम लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन फिनिशिंग। ओके, यहाँ पे आने के बाद सर्कुलर पैटर्न में हम काटना चाहते हैं और यहाँ से आप इसे शो करके प्रीव्यू करिए। तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। ये जो लाइन है ये हम डिफाइन करते हैं एज़िमुथ और एलिवेशन की मदद से। तो हम इसको ले लेते हैं 90 और इसे घुमा देते हैं, कितना चाहिए, 90। आप चाहें तो इसको भी आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, ये आगे पीछे भी मूव हो जाएगा इस वाले की मदद से। तो ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, वाई। तो वाई में आ जाइए और वाई में मैंने -25 पीछे हो गया, -45 और पीछे हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसे आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन्वर्ट आ रहा है, टूल डिफाइन कर दिया, ब्लॉक डिफाइन कर दिया, वर्क प्लेन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। पैटर्न में आते हैं, सर्कुलर पैटर्न में कट करना है और प्रीव्यू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं, ये पूरा होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, -90 से स्टार्ट करना है। और फिर देखें तो ये आ गया, राइट। इस तरीके से हाइट हाइट आप इधर से देखिए, हाइट इसकी 10 से शुरू हो रही है और 100 तक जा रही है। मैंने इसे 160 कर दिया, प्रीव्यू। इधर ये 160 क्या 150 ही है, 150। और इधर भी ले लेते हैं कुछ, -54, राइट। ऐसा आ गया कुछ, 54 क्या 60 कर दीजिए, 55। चलिए 55 हमने इसको ले लिया। तो ये इतने को कवर कर रहा है ना। थोड़ा सा कम रह गया है, 60 कर देते हैं, प्रीव्यू। अब ये ठीक आ गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से जाएंगे और टूल एक्सेस, और टूल एक्सेस के अंदर जाके यहाँ से मैं पहले आपको दिखाता हूँ टूवर्ड्स लाइन। और कौन सा एक्सेस है हमारा, वाई। तो वाई के लिए यहाँ पे 1 डालिए, टूल एक्सेस ड्रा हो जाएगी। और 1 ये नहीं चाहिए, ये 0 चाहिए, राइट। और रैपिड कैलकुलेट,
और इधर से चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं। अभी देखिए आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ ही बना रहा है। ठीक, तो इसको मैं दो चेंज इसके अंदर करने वाला हूँ। एक तो मैं पैटर्न में जाता हूँ और पैटर्न में सर्कुलर में ही काटना है, अच्छी बात है, लेकिन वन वे की जगह मैंने टू वे कर दिया और ज्वाइंट कर दिया और कैलकुलेट। राइट, तो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये रहा टू वे और ज्वाइन। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसके लिए भी हमने बोला है यहाँ से प्रीव्यू, और ये देखिए यहाँ तक ही आ रहा है ना, इस वजह से यहाँ तक जनरेट हो रहा है। और ऊपर तक ले लेंगे इसको तो और ऊपर तक भी आ जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इतना ही हम इसे रखना चाहते हैं। एक बार मैं आपको इसका सिमुलेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ से जाते हैं और क्लिक करते हैं और प्ले। राइट, तो इसे स्टॉप करते हैं और इसमें देखते हैं कुछ और ऐसा रहता है तो यहाँ से सर्कुलर आप ले सकते हैं। स्पाइरल इसमें काम नहीं करेगा, है ना, प्रॉपर्ली चल भी नहीं पाएगा, इसका तो कोई यूज़ हुआ नहीं। आप इसे डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसे इनवर्ट रखा है तो इस तरीके से आ रहा है। स्टेप ओवर आप कम भी कर सकते हैं। पैटर्न में आ जाते हैं, पैटर्न में सर्कुलर रखा है, ये वही है। टू वे जॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ये इसकी लेंथ वगैरह हो जाएगी। राइट, चलिए अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी हो गया, पहला टूल पाथ हो गया था, ये दूसरा टूल पाथ अब आ गया। पहला ये है, दूसरा टूल पाथ ये हो गया। अब इस बार मैं जो टूल एक्सेस यूज़ करने वाला हूँ वो लेता हूँ फ्रॉम लाइन। फ्रॉम लाइन लेने के बाद उसके बाद अगर कैलकुलेट करते हैं तो अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। तो पैटर्न में ये लाइन प्रोजेक्शन में जाके इसको आउटवर्ड कर देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना यहाँ पे पड़ी हुई है, इस लाइन को ऊपर करना है। तो ये लाइन यहाँ पे जो दिख रहा है ये लोकेशन है, ये लोकेशन है। यहाँ से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको टूल एक्सिस में जाना पड़ेगा। और यहाँ से इसे हम ऊपर करते हैं एक्स वाई जेड, जेड में कुछ 75 देखिए, और लाइन ऊपर हो गई। अब कैलकुलेट। राइट, एंगल क्योंकि मैंने आपको बताया था कम है, इस वजह से एंगल को भी चलिए मैं इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से मैंने 180 और 180 ले लिया, प्रीव्यू। अब अगर कैलकुलेट करें तो राइट है। अब इसको प्ले करके दिखा दिया जाए आपको। सेकंड वाले को लेते हैं और इसे प्ले करते हैं, ये फ्रॉम लाइन का ऑप्शन। ये हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और टूल एक्सेस मैंने आपको बता दिया है, टूल एक्सेस यहाँ से है, इसको आप ऊपर कर देंगे, ये लाइन ऊपर चल जाएगी और इसी के थ्रू ही ये कट करता हुआ टूल पाथ जनरेट करता हुआ आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एक्सरसाइज है, ये स्टेप फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये और ये। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।